पिछले लेक्चर में हमने देखा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के में प्रिंटफ स्कैनफ के दो फॉर्मेट थे और उसके बाद हमने कहा कि अब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस बताएंगे। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस में आते हैं आपके गेट ch, गेट कैर, गेट che एंड गेट s फंक्शन। वेयर एज जो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस हैं वो आपके आते हैं पुट ch, पुट कैरेक्टर, पुट कैर मतलब, और पुट s, जहां पे कि देखे जाएंगे get ch, get care, get che and put ch, put care. All functions are used to ask a character from the keyboard, whereas get s and put s both functions are used for the string. जहाँ पे कि स्ट्रिंग और करेक्टर में जो फर्क होता है वो क्या होता है, करेक्टर्स के कलेक्शन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं और स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क यानी कि डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल कोटेशन मार्क में। इनका जो डेमोंस्ट्रेशन है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे ये काम करेंगे। इनमें थोड़ा सा फर्क होता है जो आउटपुट के चलते टाइम पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा है जिसमें एक कैरेक्टर है ch जो डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद प्रिंटफ में हमने इसको कहा है एंटर एनी कैरेक्टर, देन आगे लिखा है स्कैनफ %c के थ्रू हमने वो कैरेक्टर को लिया है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि फॉर्मेटेड इनपुट की तरह से हम काम करते हैं और %c के थ्रू जैसे ले लिया ऐसे प्रिंटफ के थ्रू वो %c के थ्रू हमने प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका रन करूं आउटपुट तो देखो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में आउटपुट आ रहा है, कैरेक्टर को एंटर करो। मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टी आ रहा है और इट इज वेटिंग फॉर एंटर। जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे एंटर को प्रेस किया और ये आगे बढ़ा और आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने इनपुट किया था वो कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखाई दिया। अब इसको ना फॉर्मेटेड इनपुट से अनफॉर्मेटेड इनपुट पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसमें बताने जा रहा हूं वो गेट कैर होगा। गेट कैर के लिए मुझे ch इक्वल टू यहां पे लिखना पड़ेगा गेट कैर। अगर मैं ऐसे करके गेट कैर लिख देता हूं और यूजर से मांगने की कोशिश करता हूं तो देखो होगा क्या, इसका आउटपुट जब देखोगे तो एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने फिर से टी प्रेस किया और एंटर प्रेस किया यानी कि इट इज अगेन वेटिंग फॉर एंटर। स्क्रीन पे टीबी लिखा आ रहा है और एंटर का भी वेट कर रहा है यानी कि जस्ट लाइक अ स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फॉर्मेटेड था और ये अनफॉर्मेटेड है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज और करने जा रहा हूँ। गेट कैर की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट चे। गेट चे लिखते ही इस फंक्शन का जो फर्क दिखेगा वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट आने के बाद ही दिखेगा। देखें जरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया, जब आउटपुट आया देखा टी प्रेस करते ही इसने आउटपुट अपना भी शो कर दिया, मतलब प्रिंटफ चल गया। इट डज नॉट वेट फॉर एंटर। स्कैनफ में वेटिंग था, गेट कैर में वेटिंग था फॉर प्रेसिंग द एंटर, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एंटर की वेटिंग प्रेस करने का कोई वेटिंग नहीं था और स्क्रीन पे टी भी दिखाई दे रहा था आपको। अगले प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, गेट ch कर देता हूँ इसको ch की जगह। अब आउटपुट पे देखें तो क्या होगा, आउटपुट में देखेंगे अब मैंने टी फिर प्रेस किया, आपने देखा स्क्रीन पे इको, तो इको भी नहीं आई यानी कि इस इको में उसको कह रहा हूं यहाँ पे जो कैरेक्टर के सामने लिखा हुआ यहाँ टी आ रहा था ना वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसने इको छोड़ी है और ना ये एंटर प्रेस करने का वेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन हुआ वो यही हुआ कि गेट कैर sends the echo on the screen और waits for enter। और get ch में भी देखा तो echo सेंड करता है लेकिन एंटर का वेट नहीं करता और get ch में देखा echo भी नहीं भेजता और एंटर का भी वेट नहीं करता। इसका मतलब ये तीनों फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन था वो आपके सामने आ गया।
लेकिन तीनों के तीनों फंक्शन यूजर से करेक्टर आस्क करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। आ रहा हूँ पुट पे। तो पुट का जो फंक्शन है, यहाँ गेट ch रखो या गेट केयर रखो, ये अब आपकी इच्छा है, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। अब इस परसेंटेज सी को भी हटा देते हैं, ये फॉर्मेटिंग यहाँ से खत्म ही कर देते हैं, अनफॉर्मेटेड में पूरी तरह से आ जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा पुट केयर, और पुट केयर लिखने के बाद में हमने यहाँ पे ch डाल दिया। ch में जो वैल्यू होगी वो पुट केयर के थ्रू प्रिंट होगी। F11 के थ्रू मैंने इसे आउटपुट किया, यहाँ पे t, आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं है, मतलब प्रिंटफ में और पुट केयर और प्रिंटफ में फर्क है। वो ये है, पुट केयर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ए कैरेक्टर, whereas printf is used for printing the string। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर का जो फर्क है वो यहाँ पे है। हालांकि हम पुट ch भी लिखें तो भी आउटपुट सेम रहता है, यानी कि पुट केयर पुट ch में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये दोनों फंक्शन सेम तरह से काम करते हैं। यहाँ पे हमने t प्रेस किया और आउटपुट भी t है, तो यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्मेटेड के साथ साथ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में अभी हमने सारे के सारे कैरेक्टर वाले पढ़े। अब हम देखने जा रहे हैं एक और फंक्शन रह गया है, कौन सा, गेट एस। गेट एस का एक पुट एस भी रह गया, मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट। स्ट्रिंग को कैसे इनपुट आउटपुट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कैरेक्टर में मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ। हालांकि स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी। एरे मेरे किसी एक लेक्चर में आएगा जो आगे मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग ले लिया और 10 बल्कि यहाँ पे 50 कैरेक्टर कर देते हैं। एंटर एनी स्ट्रिंग या एंटर योर नेम कर देते हैं, योर नेम। यूजर नेम डालेगा तो उसे लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट एस लिखते हैं। गेट एस इज अ फंक्शन दैट आस्क्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, वो और देन इट स्टोर्स इनटू द str, मतलब किसमें, एरे में स्टोर करता है। और यहाँ पे योर नेम इज मैंने लिखा, और हालांकि मैं इसे परसेंटेज एस के थ्रू भी प्रिंट कर सकता था, लेकिन नहीं करता, मैं अभी करता हूं पुट एस के थ्रू। पुट एस में मैंने str डाला और आप देखेंगे आउटपुट, वो पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे आउटपुट में आएगी। देखें, योर नेम PANKAJ कुमार गुप्ता, मैंने पूरा लिखा और पूरा आउटपुट में आया। मतलब गेट एस का तो और पुट एस का तो एक और फायदा है हमें, जो वाइट स्पेसेस होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता है। तो स्ट्रिंग को जो हम यहाँ पे इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं उसमें वाइट स्पेसेस आर आल्सो अलाउड, तो ये पूरी लाइन को इनपुट कर सकता है। ठीक है, तो ये था सारा फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में। हमारे ये दोनों लेक्चर फॉर्मेटेड इनफॉर्मेटेड के अनफॉर्मेटेड के थे। अब अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, दैट्स